शरीर से सेवाएं लो, शरीर से जितनी सारा, शरीर को आदेश दो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, उससे काम लो, जितना काम करेगा उतनी सैलरी देने का। नौकर को अपन क्या देते? सैलरी देते। कितनी देते? जितना काम करता है तो इसको उतना ही खिलाओ जितने में तुम्हारा धर्म ध्यान चल रहा है। वो जितना धर्म ध्यान करेगा उतना खिलाने का। 2 बार धर्म ध्यान, 2 बार खाना खिलाओ। 3 बार खाते हो तो 3 बार धर्म ध्यान उससे करवाओ, धर्म करवाओ शरीर से। तुम 4-4 टाइम खाते हो और शरीर से काम कितना लेते हो? काम ले पाते हो? शरीर से काम नहीं, मेहनत नहीं, परिश्रम नहीं, पसीना बहाना नहीं, कुछ नहीं। शरीर से काम ही नहीं करते हो, परिश्रम ही नहीं करते हो। परिश्रम नहीं करने का नतीजा है उसको खिला खिला के इतना ज्यादा खिलाते हो, इतना ज्यादा ध्यान रखते हो और काम नहीं लेते हो। नहीं लेने के कारण क्या होता है? क्या होता है बोलू? फिर तुम्हारा मोटापा बढ़ता जाता है, फिर तुम्हारे लिए शरीर की बीमारियां फैलती हैं, फिर बीपी शुगर बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम शरीर से काम नहीं लेते हो। पहली महिलाएं काम करती थी, क्या करती थी? दिन रात मेहनत करती थी। तुम क्या मेहनत करते हो? थोड़ी सी मेहनत नहीं की कि पति पर पूरा गुस्सा उतार देते हो। मेहनत होती क्या है? वो तो बेचारे फिर भी पसीना बहा रहे, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो फैन और एसी की हवा में बैठी रहती हो दिन भर और वो घूमते रहते हैं बाहर तुम्हारे लिए। नहीं, और हम काम ही नहीं लेते हैं। काम नहीं लेने के कारण बीमारियां आ जाती हैं। पहली महिलाएं सारा काम, घर का सारा काम करती थी, A to Z, कोई सर्वेंट नहीं, खुद सारा काम कर लेती थी और उस प्लस मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजन भी कर लेती थी, 5-5 नमोकार की मालाएं भी फेर लेती थी, हर अष्टमी 14 उपवास एकादशी भी कर लेती थी। तुमसे काम भी नहीं होता, घर का काम नहीं होता और आत्मा के लिए तुम्हारे से व्रत और तपस्याएं भी नहीं हो पाती। तुम्हारा शरीर है किस काम का? किस काम का है बताइए? ये तो वो पाड़ा होता है, पाड़ा। शरीर को पाड़ा बना के रखा है। पाड़ा समझते हो? भैंस का हस्बैंड। भैंसा बोलते उसको, पाड़ा भी बोलते। गाय काम में आती, दूध देती है। बैल काम में आता है, खेती में। भैंस भी दूध देती है। काम कौन नहीं आता है? पाड़ा। वो एक ही काम आता है, वो केवल संतति बढ़ा सकता है। क्या काम में आता है वो? क्या काम आता है? भैंस को प्रेग्नेंट करने के काम आता है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। कोई काम में नहीं आता, ना खेती के काम आता है, ना दुनिया के काम आता है, किसी भी काम नहीं। एकमात्र ऐसा पड़ा होता है, अपन ने शरीर को क्या बना के छोड़ा है? सच्ची बताइए, गाय हो जो दूध देते हो, गाय कितना कुछ देती है, हम कुछ नहीं कर पाते। बैल कितनी सेवा देता है, वो नहीं। तुम घर की सेवा नहीं, माँ बाप की सेवा नहीं, सास ससुर की सेवा नहीं, घर में कोई काम करना नहीं, मंदिर को भी सेवा नहीं, तीर्थों की कोई सेवा नहीं, समाज की कोई सेवा नहीं, वो भी नहीं। और तीसरा है अपनी आत्मा, उसकी भी कोई सेवा नहीं। तुमको सेवा करना ही नहीं है तो शरीर पड़ा नहीं तो क्या है? क्या है वो? वही बन चुका है। धीरे धीरे करके हम पाड़े बनने की ओर जाते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। शरीर से काम लेते जाओ, मेहनत करो। जितनी मेहनत करोगे, और यदि घर में है हर काम के लिए सर्वेंट, तो मंदिर में 108 परिक्रमा देते जाओ। देव दर्शन लीजिए, 3-3 बार नमोस्तु करो, पंचांग नमोस्तु करो, वो करते जाओ, पूजाएं करते जाओ, व्रत उपवास करते जाओ। अच्छा है जिनके घरों में सर्वेंट है, पुण्य है उनका, काम नहीं करना पड़ता है तो धर्म ध्यान में पूरा मन लगा सकते हो। राजा रानी होते थे, हजारों नौकर होते थे, अष्टानिका के 8-8 उपवास करते थे, तीनों अष्टानिकाओं का व्रत करते थे, प्रतिदिन मंदिर जाते थे, खूब सेवाएं देते थे, आराधनाएं करते थे। हम ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं कर पाए हम, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर के अधीन होकर के नहीं जीना चाहिए। हम तो बिल्कुल, एक होता है रईस, एक होता है सईस। पता है आपको ये दो ना? घोड़ा, घोड़ा होता है ना, घोड़े के ऊपर जो बैठता है उसे बोलते रईस, जो घोड़े के ऊपर बैठ करके सैर करे, और जो आगे घोड़े का मुंह पकड़ करके चलता है उसे क्या बोलते हैं?
सईस, वो दिन रात सेवा करता है, एक बार भी घोड़े के ऊपर बैठ नहीं पाता है। उसका काम क्या है? घोड़े को पानी पिलाओ, घोड़े को नहलाओ, उसको साफ करो, उसको सैर कराओ हाथ पकड़ करके। और ऊपर कौन बैठता है? रईस। वो दिन में एक बार आता है, एक चल, उसके ऊपर बैठ जाता है। अब आप रईसों की सईसों, शरीर है घोड़ा। कितने एग्जाम्पल दे रहे आज हम आपको। पहला एग्जाम्पल क्या दिया? राजा और कैदी। दूसरा बताया मालिक और नौकर। अब ये तीसरा कौन सा? रईस और सईस। तुम शरीर के ऊपर नहीं बैठते हो, तुम सईस हो। कौन हो? रईस कौन है? बोलो जरा अच्छे से। मुनि महाराज रईस है। वे शरीर को घोड़ा बनाकर उस पर बैठते, उससे सैर करते हैं। क्या करते हैं? शरीर से, शरीर के ऊपर बैठ करके मोक्ष मार्ग की यात्रा करते हैं रईस बन करके। और तुम उसको रात दिन चमड़ी को धोने में लगे हो, चमड़ी को साफ करने में लगे हो। और चमड़े को कितना भी साफ करोगे तो गंदगी ही गंदगी आने वाली है, दुर्गंध आने वाली है। चमड़ा तो चमड़ा ही रहेगा, कोयला तो कोयला ही रहेगा। कितना भी साफ करोगे तो फायदा। तो हम शरीर की सेवा में ना लगे, सेवा भी करें और उससे काम भी ले। क्या करें? काम ले। हमारे लिए आत्मा का ध्यान कर। यत् जीवस्योपकाराय तत् देहस्यापकारकम। देखिए क्या कह रहे? जो जीव का उपकार करने वाला है, आत्मा का उपकार करने वाला है, उससे थोड़ा सा शरीर का अपकार हो जाता है। क्या होता है? शरीर की उपेक्षा हो जाती है, शरीर को दुख होता है। किसमें? ध्यान नहीं, सुनाई नहीं। जो काम करने से आत्मा का उपकार होगा उसमें थोड़ा शरीर को कष्ट होगा, होने को। किंतु यत् देहस्योपकाराय तत् जीवस्यापकारकम। किंतु जो काम शरीर का तो उपकार करने वाले हैं, उससे आत्मा का अपकार होने वाला है। बात समझ में आई? उपवास करोगे तो आत्मा का उपकार होगा। क्या होगा? आत्मा का उपकार होगा और शरीर को थोड़ा कष्ट होगा। दीक्षा लोगे, व्रत लोगे, उपवास करोगे, संयम करोगे, साधना करोगे तो आत्मा का उपकार होगा। मन मार करके, मन को कंट्रोल करके पूजा आराधना में 4-4 घंटा बैठोगे, शरीर को थोड़ा कष्ट होगा, किंतु आत्मा के ऊपर क्या होगा? तो आत्मा का उपकार करने के लिए शरीर का थोड़ा कष्ट सह जाओ, किंतु शरीर का उपकार करने में लगोगे तो किसका अपकार होगा? आत्मा का। जो काम शरीर के लिए करोगे वो काम से तुम्हारी आत्मा को पाप कर्म का बंध होगा। खाओगे आत्मा को पाप बंधेगा, भोगोगे आत्मा को पाप बंधेगा, गलत काम देखोगे आत्मा को पाप बंधेगा, पांचों इंद्रियों से विषयों का सेवन करोगे, कर्म बंध किसे होगा? शरीर को या आत्मा को? देखिए कितना तर्क संगत न्याय और सिद्धांत जय धर्म में है। जो भी शरीर के लिए होगा, जो भी विषय भोगों के लिए होगा, जो भी पांचों इंद्रियों के लिए होगा, वह सब आत्मा के लिए पाप कर्म का बंध का कारण बनेगा। और वो पाप कर्म के कड़वे फल शरीर नहीं भोगेगा। कौन भोगेगा? तुम्हारी आत्मा भोगेगी। वे सारे दुखों को कौन भोगेगा? कौन फील करेगा? आत्मा फील करेगी। आत्मा को वे सारे दुख दर्द सहने पड़ेंगे। इसलिए शरीर के सुखों में मत जाओ, शरीर के उपकार में मत जाओ। शरीर से केवल काम लो, शरीर से वो काम करो जिससे आत्मा कर्मों के बंधन से छूट जाएगी। तोता बनाओ। क्या बनाओ आत्मा को? अगला एग्जाम्पल, तोता बनाना है। एक होता है कबूतर और एक होता है तोता। तोते को सोने के पिंजड़े में रखोगे, मलाई खिलाओगे, उसको फ्रूट्स खिलाओगे तो भी तोते का मन पिंजड़े में नहीं लगता है। कोई भी तोता पिंजड़े में रहना नहीं चाहता, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, उसमें हीरे जड़े हो, उसको खूब अच्छे से खिलाओगे तो भी तोते का मन पिंजड़े में। और कबूतर होता है, उसको बाहर कितना भी भगाओ, वो आकर के वापिस शाम को कबूतर खाने में आ जाता। क्या होता है? तुम्हारी आत्मा कबूतर है या तोता? तुमको खींच करके मंदिर लाते, वापिस घर चले जाते। 1-2 घंटे के लिए मंदिर आ जाते हो, वापिस तुम्हारा मन तुम्हें कहां ले जाता है?
तो तुम्हारा मन कबूतर खाने में लगता है, इसलिए तुम्हारा मन तोता नहीं है। और मुनियों की आत्मा, मुमुक्षुओं की आत्मा, मुमुक्षु यानी ये नामधारी मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु शब्द का अर्थ है मोक्ष के लिए जिनकी इच्छा और प्रयास होते हैं उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहा? मोक्ष के लिए जिनकी इच्छा और पुरुषार्थ किए जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? केवल इच्छा करने वाले मुमुक्षु नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ करने वाले मुमुक्षु हैं। और वे हैं हमारे निर्ग्रंथ साधु, वे हैं जितने भी व्रती त्यागी तपस्वी हैं, ये मुमुक्षु हैं। और उनकी आत्मा तोते जैसी है। कैसी है? क्योंकि उनका मन शरीर में नहीं लगता है। वे रात दिन ये सोचते हैं कि कब मैं इस शरीर की परतंत्रता से मुक्त हो जाऊंगा, कब मेरी आत्मा सिद्ध भगवान के समान अशरीरी बन जाएगी। अशरीरी बनने का जो पुरुषार्थ है, अशरीरी बनने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास ही वास्तव में मुमुक्षुओं का धर्म है। वे ही सच्चे मुमुक्षु हैं जो अशरीरी बनने का प्रयास, और ऐसे आत्माओं को तोते जैसी आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें राजे रजवाड़े बंगले महल सुख सुविधाएं फैसिलिटीज अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि इन सब से आत्मा पापों से बंधती है, इसलिए उन्हें संसार के सुख अच्छे नहीं लगते, वो उससे छूटना चाहते हैं। तो धर्म स्नेही बंधुओं, ये अशुचि भावना है। अशुचि भावना से अभी हमें क्या निष्कर्ष निकालना है? क्या निष्कर्ष निकालेंगे? कि हम अपनी आत्मा को राजा बनाए, कैदी नहीं। हम अपनी आत्मा को मालिक बनाए, नौकर नहीं। हम अपनी आत्मा को रईस बनाए, सईस नहीं। हम अपनी आत्मा को तोते जैसा बनाए, कबूतर जैसा। तो कुल मिला के सारांश क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? कि हमें शरीर को महत्व देना है। क्या करना है? शरीर से प्यार नहीं करना, शरीर से लगाव नहीं रखना, शरीर की आसक्ति नहीं रखना, शरीर की उतनी ज्यादा सेवा और शुश्रूषा नहीं करना। महत्व तो देना, उसकी सेवा तो करना, किंतु उससे काम लेने के लिए। किसके लिए लेना? ध्यान रखना, यही शरीर है जो तुम्हारे मुक्ति का कारण बनेगा। ये खदान है। कौन है? ये शरीर है सोने की खदान। सोना है तुम्हारी आत्मा। कौन है? सोना है आत्मा। और शरीर कौन है? कौन सा शरीर? ये मनुष्यों का शरीर। ये खदान है। इस खदान में से सोने को हमें अलग करना है। जैसे खदान से सोने को अलग करते हैं और उसको शुद्ध बनाते हैं, तो वैसे ही इस शरीर रूपी खदान से हमें आत्मा रूपी सोने को बाहर निकालना है, उसको तपाना है, उसको साधना की भट्टी में डालना है और तपा के शुद्ध सोने के समान, सिद्ध भगवान के समान इसको अशरीरी बनाना है। तो निष्कर्ष ये है कि इसी शरीर से मुझे अशरीरी बनने का मार्ग मिलता है। बात समझ में आई? इसी शरीर से हम अशरीरी बन सकते हैं। देवों के शरीर से अशरीरी सिद्ध नहीं बन पाओगे, जानवरों के शरीर से अशरीरी सिद्ध नहीं बन पाओगे, पेड़ पौधों के शरीर से अशरीरी सिद्ध नहीं बन पाओगे, नारकी जीवों के शरीर से, विकलेंद्रिय जीवों के शरीर से तुम अशरीरी नहीं बन सकते, भोग भूमिया जीवों के शरीर से तुम अशरीरी। मतलब देखिए, तीनों लोक में 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में केवल तुम्हारा एक ऐसा शरीर है जिस शरीर से हम अशरीरी बन सकते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। क्या इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य हो सकता है? अरे किस बात का गर्व करते हो कि तुम्हारे पास करोड़ रुपया है, तुम्हारे पास 4 गाड़ियां हैं, वो 4 बंगले हैं, उसका तुम गर्व करते हो, उसका तुम अहंकार पालते हो। तुम्हें सपने में भी इस बात का अहंकार या गर्व या सौभाग्य का अनुभव नहीं हुआ कि मैं जैन हूँ, मैं कर्म भूमि का मनुष्य हूँ, मुझे इतना सौभाग्य मिला है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, सच्चा धर्म मिला है और ये मनुष्य की काया मिली है। इसी काया से मैं अपनी आत्मा को कंचन बना सकता हूँ। इसका तुम्हें कभी घमंड नहीं हुआ। तुम घमंड करते हो चंद टुकड़ों का, तुम घमंड करते हो वे कागज के टुकड़े, वे लोहे की गाड़ियां, वे आरसीसी के बंगले। तुम इन पर पदार्थों का, जड़ पदार्थों का अहम करते हो। ये तो तुम्हारे साथ ज्यादा ही नहीं है। और ये जब तुम्हें भेजेंगे तो तुम्हारे
तुम्हारे आत्मा पे पाप कर्म का लेप चढ़ा करके भेजेंगे। क्या करेंगे? ये बंगले, ये गाड़ियां, ये नौकर, ये सुख सुविधाएं, ये पंचेंद्रियों के भोग तुम्हारी आत्मा पर पाप का लेप चढ़ा करके भेजेंगे। क्या काम आए? किसका घमंड किया, किसका गर्व किया? जो तुम्हें डुबाने वाले थे, जिन्होंने तुम्हारे लिए डुबा दिया, उनका घमंड। इस बात का घमंड मत करिए कि मुझे कितना सारा मिला है। घमंड करना है, गर्व करना है तो अपने जैनत्व का करिए, गर्व करना है तो अपने साधु संतों का करिए, गर्व करना है तो अपने वीतराग भगवान का करिए, गर्व करना है तो जैन शासन का करिए जो तुम्हें विरासत में मिला है। गर्व करना है तो इस मनुष्य काया का करिए जिसके द्वारा तुम साधना कर सकते हो। इसलिए इस शरीर से साधना करो, इस शरीर से धर्म करो। इस बात का गर्व हमारे लिए करना चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए कि ऐसा शरीर मुझे मिला जो इस संसार में किसी भी गति वाले को नहीं मिला, वो मुझे मिला है। और इस शरीर के द्वारा मैं अपने आत्मा को कैसे मुक्त कर सकता हूं? तो देखिए, अब शरीर का स्थान निश्चित कीजिए। तो स्थान निश्चित कीजिए कि मेरे जीवन में, मेरी सोच में शरीर का कौन सा स्थान है। देखिए, एक होता है सिर का स्थान। कौन सा स्थान है? शरीर पर चलिए, ये सिर का स्थान है। एक कंधे का स्थान है, एक है कमर, एक है घुटना और एक पैर। इनका अपना स्थान है। सिर ऊपर अच्छा लगता है और पैर नीचे लगता है। घुटने की जगह अच्छे लगते हैं, कमर की जगह अच्छा लगता है, कंधों की जगह अच्छे लगते हैं। बराबर है ना? अब हमें इनमें अपने को किस किस को कौन सा स्थान देना चाहिए? देखिए, तुम्हारे पास है तुम्हारी आत्मा, देव शास्त्र, गुरु, शरीर, परिवार, धन दौलत, समाज, ये सब है। इनको कौन सा स्थान दोगे? सिर का स्थान किसे दोगे? किसको दोगे? सिर का स्थान हम देंगे अपनी आत्मा प्लस देव शास्त्र गुरु। इन दोनों को एक समझो। क्या करो? मेरी आत्मा और देव शास्त्र गुरु, इनका मेरे जीवन में कौन सा स्थान है? जो सिर का स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। मतलब मेरे लिए ये सबसे ऊंचे हैं, इनसे बढ़कर मेरे जीवन में इनके लिए मैं पहले जीऊंगा। मेरी आत्मा के लिए और देव शास्त्र गुरु के लिए मैं पहले जीऊंगा। उसके बाद आता है कंधा, और कंधा है हमारे शरीर का स्थान। दूसरा स्थान हम किसे देंगे? इस शरीर को, क्योंकि बिना शरीर के कोई काम नहीं चलेगा, बिना शरीर के आराधना और तपस्या नहीं हो पाएगी, बिना शरीर के देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं हो पाएगी। इसलिए दूसरा स्थान किसे देंगे? ये शरीर के लिए। तीसरा स्थान अपने परिवार के लिए देंगे, जो कमर का स्थान है, जो रीढ़ की हड्डी है। वो कौन है? परिवार है। परिवार को फिर अगला स्थान देंगे और फिर स्थान देंगे घुटने का, समाज को। किसको? आध्यात्मिक दृष्टि से यह वर्णन चल रहा है, लौकिक दृष्टि से नहीं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे तो आत्मा और देव शास्त्र गुरु सिर का स्थान है, शरीर कंधे का स्थान है, मेरा परिवार रीढ़ की हड्डी है, वो कमर का स्थान है, और ये जो समाज है, ये जो मित्र है, वो घुटने के स्थान पर है। और जूता, पैर, जहां जूते पहनते वहां कौन है? वहां है मोह, वहां है आसक्ति, वहां है लोभ, वहां है कषाय, वहां है पाप। मैं पापों को, कषायों को, विषय वासनाओं को जूते का स्थान देता हूं, इन्हें मैं अपने सिर तक नहीं चढ़ने दूंगा। हमने अपने जीवन में वासनाओं को, पापों को, कषायों को सिर का स्थान दे रखा है। उन्हें सिर पर सवार मत होने दो। यदि मोह तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएगा, यदि आसक्ति, ये पाप, ये कषाय, ये वासनाएं तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी, तुम नष्ट हो जाओगे। इन्हें कहां का, कौन सा स्थान देना? जूतों का स्थान दो। इन्हें अपने पैर से दबा करके रखो तो धर्म यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा? धर्म आ जाएगा सिर के स्थान पर। और यदि मोह को यहां जगा दोगे तो धर्म कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। धर्म को मुझे नीचे नहीं जाने देना है। धर्म है, तपस्याएं हैं, आराधनाएं हैं, पूजाएं हैं, भगवान है, मेरी आत्मा है, उन्हें सिर का स्थान दो। यदि उन्हें सिर का स्थान दोगे तो तुम्हें ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, तुम्हारे बुद्धि का हैमरेज नहीं होगा, तुम कभी भटकोगे नहीं, तुम कभी किसी को भटकाओगे नहीं, तुम सन्मार्ग पर चलोगे।
कोई गलत निर्णय तुमसे नहीं हो पाएगा यदि हम ऐसा स्थान देकर के चलते हैं। ध्यान रखना, हमारा आत्मा है हीरा, हमारा शरीर है सोना, हमारा परिवार है चांदी, समाज और मित्र है कॉपर। वो क्या है? कॉपर। और जो मित्र, जो लोग हमारे पापों के कारण बनते हैं वे सब लोहे है, लोहे। कौन है? लोहे। ये बात समझ करके चले, आत्मा को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ। क्या बनाओ? केंद्र बिंदु बनाओ, सेंटर पॉइंट, और उसी के ऊपर ध्यान बिल्कुल नजर हटनी नहीं चाहिए। वहां ध्यान को एकाग्र करो, चित्त को एकाग्र करो और आत्मा के लिए जीने का प्रयास करो। अशुचि भावना हमारे लिए ये संदेश दे रही है कि अनादिकाल से मैं शरीर के बंधन में ही जीते आया हूं, अब मैं शरीर के बंधन में नहीं जीऊंगा। मैं शरीर से साधना और आराधना ये दो काम करके ही इस शरीर से विदाई लूंगा, जिससे मुझे अशरीरी बनने के आगे के सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। महावीर भगवान की